अखिलेश राहुल की जोड़ी टूट जाएगी? क्या अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे? क्या अखिलेश यादव ही जरिया बनेंगे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां सत्ता पक्ष की आलोचनाएं कर रहे थे, इस बीच में अखिलेश यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया जा रहा है। अंदर खाने से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से हाथ विधानसभा चुनाव से पहले मिला सकते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ अब अखिलेश यादव नहीं रहेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे अखिलेश यादव, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है। साक्षी महाराज ने कहा है कि अखिलेश यादव तैयार बैठे हैं, बस भारतीय जनता पार्टी की हामी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो अखिलेश यादव हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा बवाल होने वाला है? क्या बड़ा भूचाल आने वाला है? और क्या अखिलेश यादव वाकई ऐसा कदम उठाएंगे? अगर उठाएंगे तो क्या विधानसभा चुनाव पर परिणाम और क्या उनके सत्ता में आने पर भी असर पड़ सकता है? तमाम सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव से जुड़े हुए। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां अब तक योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा थी, जहां बीजेपी के विधायक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की चर्चा कर रहे थे, इस बीच में भाजपा सांसद साक्षी महाराज का ये कह देना कि अखिलेश यादव एनडीए के साथ आने वाले हैं। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद की बात क्या वाकई अखिलेश यादव की बात? और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षी महाराज ने जिस तरह की बात को कहा है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है अब अखिलेश यादव के कह सकते हैं कि दबाव में काम करेगी, या उनके जो है, क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी पार्टी से बड़ी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी थोड़ी सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और क्या यहाँ पर योगी को हटाकर अब कोई और चेहरे पर बीजेपी दाव लगाना चाहती? तो साक्षी महाराज ने जिस तरह की बात को सामने रखा है, उससे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि अब बीजेपी को भी ऐसा एहसास हो गया है कि अखिलेश यादव शायद उनसे बड़ा नाम अब उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए हैं। 2024 के आम चुनाव में जिस तरह से दो लड़कों की जोड़ी ने, यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दो लड़कों का नाम दिया गया था कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया, लोगों के पास में गए, इस जोड़ी ने 44 से 45 सीटें अपने नाम कर ली, और यहाँ पर बीजेपी जो अब तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर 2-3 बार से उभरती रही थी, वो 30-32 सीटों पर आकर रुक जाती है। तो यहाँ पर साक्षी महाराज ने जिस तरह की बात को रखा है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद अब दबाव महसूस कर रही है अखिलेश यादव के सामने की अगर अखिलेश यादव इस तरह से अगर आगे बढ़ते रहे तो यहाँ बीजेपी का वो एक तरह सत्ता से बाहर करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। इसीलिए बीजेपी अब उनको जो है अपनी तरफ आने का ऑफर दे रही, इशारा कर रही। देखिए, यही बात अखिलेश यादव भी कुछ दिनों पहले कहा करते थे कि भाई अगर केशव प्रसाद मौर्य 50-60 लोग ले आए तो मुख्यमंत्री हम उनको बना सकते हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी होती है, कटाक्ष होता है, लेकिन सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में अखिलेश यादव ने बीते 2-3 सालों में जिस तरह से लोकप्रियता हासिल की है, और 2024 में उसका परिणाम भी देखने को मिला कि यहाँ पर उनके खाते में, सिर्फ सपा के खाते में 36-37 सीटें आई, जो ये बताती हैं कि अकेले दम पर भी क्या बीजेपी अखिलेश यादव का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी के साथ में अगर आप देखेंगे, जयंत चौधरी थे 2024 में, ओपी राजभर थे, संजय निषाद थे, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल थी, इतने लोग होने के बावजूद भी बीजेपी 30-32 सीटों पर सिमटी। यानी बीजेपी को यह पता चल रहा है कि क्या जो वोट बैंक अखिलेश यादव के हाथ से छिटक गया था, और जिस तरह से मोदी जी ने यूपी के अंदर एंट्री की, उनकी एंट्री के बाद बहुत सारे लोग उनकी तरफ चले गए, क्या उनका मन भी भुगता गया? अगर ऐसा है तो आप ये मानकर चलिए 27 का चुनाव होने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ने वाले हैं। सर, क्या योगी आदित्यनाथ का विकल्प अखिलेश यादव, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, यानी कि योगी आदित्यनाथ का संन्यास लेना पक्का है, क्योंकि चर्चा तो खुद बीजेपी में हो रही थी, और गठबंधन होना तो एक मजबूती बन सकता है, तो क्या अखिलेश यादव इसी वजह से बयान जारी कर रहे थे कि जाने वालों की तारीफ करते रहना चाहिए, बुरा ना लगे? योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव के ऐसे शब्द क्या यही बयान करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो योगी जी सीनियर है,
हैं, 2012 में मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जिस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जो पॉलिटिकल समझ अपनी डेवलप की है उसका उनको फायदा मिल रहा है। अब देखिए, अगर 5-6 साल पहले की उनकी बातें सुनेंगे और अभी के उनके बयान सुनेंगे तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर आता है। और वो जो बात रखते हैं, बयान देते हैं, बड़ा सोच समझ कर बात करते हैं, इसीलिए मीडिया भी उनको काफी ज्यादा तवज्जो देता हुआ नजर आता है। अब सवाल उठता है कि क्या योगी को हटाने में सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की होने वाली। आप जरा देखिए कि जब अखिलेश यादव ने, और कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने जब उत्तर प्रदेश में 44-45 सीटें जीती, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि योगी जी का और मोदी जी का मैजिक जो है खत्म हो गया। और ये बात अखिलेश यादव या कांग्रेस से नहीं गई, बल्कि ओपी राजभर जो उनकी सहयोगी दल हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो समीकरण है वो यहाँ बिगड़ते हुए, बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि 27 आने से पहले, क्योंकि जो हिंदुत्व की राजनीति है, बीजेपी उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहती। वक्त के मामले में आपने देखा कि जब बहुत सारे उनके सहयोगी दलों, लगभग सभी ने जब बीजेपी का साथ दिया, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि तमाम जो उनके मजबूत साथी भी थे वो भी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। चाहे जयंत चौधरी की बात करिए, ओपी राजभर की बात करिए, अनुप्रिया पटेल की बात करिए, अभी कुछ दिनों पहले उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार पाल, आई थिंक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे तमाम चेहरे अगर पार्टी छोड़कर जाएंगे तो इन दलों को भी मजबूरन सोचना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ रहकर कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए तो नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा होता है, अगर वो समझते हैं, तो यहाँ जो समाजवादी पार्टी है उसका जो कद है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, ये कारण भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस में ना ही कोई लीडर चुना जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का विकल्प तलाशा जा रहा है। ये भी कहा गया था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं राज्य और संयोजक की भूमिका दोनों निभा सकती हूँ। लालू प्रसाद यादव, तमाम दलों ने सहयोग भी दिया था। और अखिलेश यादव क्या यही जरिया बन रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो क्या अब अखिलेश यादव अकेले ही उतरना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर अकेले दम पे वो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। 22 में भी आपने देखा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा। आपने देखा कि जयंत चौधरी उनके साथ में थे, ओपी राजभर उनके साथ में थे, लेकिन जैसे ही मौका पड़ा वो तुरंत उससे बाहर होते हुए दिखाई पड़े। 19 की बात करो तो उस समय बीएसपी उनके साथ थी और दोनों मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ा बीएसपी अपने आप अलग कर लेती है। तो अखिलेश यादव को मजबूरन गठबंधन में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी भले ही कितनी बड़ी और ताकतवर पार्टी हो, आज भी उसको अगर अपने आप को बचाए रखना है। आप जरा बिहार में देखिए कितने सारे दल उनके साथ में नजर आते हैं, चाहे मांझी की बात करें, चाहे आप चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, आप जेडीयू की बात करें, इतने सारे दल लेकर बीजेपी चल रही है। अगर बीजेपी वहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी तो अपना घाटा करवाती हुई नजर आएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी ना हो, ओपी राजभर ना हो, अनुप्रिया पटेल ना हो, कह सकते हैं राजा भैया ना हो, या फिर संजय निषाद ना हो, तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी समझती है अपने आप को, कहते तो हैं बीजेपी के लोग कि भाई एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, लेकिन अगर आप समीकरण देखते हैं तो पता लगता है कि 38-39 जो दल हैं वो बीजेपी के साथ है और वो दल साथ हैं, इसीलिए बीजेपी खुद को मजबूत कर पाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अब मजबूत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं और खुद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की चर्चाएं हो रही हैं। और इस बीच में ये दावा कि अखिलेश यादव एनडीए गठबंधन से हाथ मिला सकते हैं, बड़ा तूफान उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव का ये फैसला क्या उन्हें सही साबित कर पाएगा या फिर सत्ता में आने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर साक्षी महाराज ने जो बयान जारी किया है, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी जानकारी साझा करें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।